पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादर इकराम, कल रात को सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद में सेंटोरस के सामने जो है वो रैली निकाली, इमरान खान के लिए नारे लगाए और अवाम ही अवाम थी। और इसमें दो तरह की राय जो है पाई जा रही थी कि सुहेल अफरीदी ने 14 अगस्त का फायदा उठाते हुए लोगों को ये तासुर दिया है कि देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे अवाम निकल रही है। दूसरा तासुर यह था कि सुहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट्स का आगाज किया और इस्लामाबाद में एंट्री। ये एक बड़ा तगड़ा पैगाम है हुकूमत को और दीगर लोगों को कि देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिकल स्पेस बनाने में कामयाब हो गई है। अब खबरें बड़ी अहम है। एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी उनको अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की खबरें आ रही कि वो मुंतकिल हो रहे हैं बनी गाला। इसके पीछे वजह क्या है? आखिर ये अचानक से फैसले हो जाना और ये दावा किसकी तरफ से सामने आया? और ये दावा इमरान खान के घर से इंतहाई करीबी रिश्तेदार की तरफ से इस दावे की तस्दीक कर दी गई है। आखिर वजह क्या है, दावा किसने किया, ये तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। और सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। यौम आजादी की ये पहली खुशखबरी इसको कहा जा रहा है। और अडयाला से एक खतरनाक खबर है और ताजा रिपोर्टिंग सामने आई है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रख दी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। कमेंट सेक्शन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नादिर इकराम मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साबिक जज और सीनियर प्यूनी जज से, और ये चीफ जस्टिस इनको बनना था लेकिन इनका रास्ता रोका गया। और जो चीफ जस्टिस जायजा अफरीदी हैं उनको फिर चीफ जस्टिस जो है वो लगा दिया गया। अब यहां पर सवाल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस क्यों नहीं लगाया गया, उनका रास्ता क्यों रोका गया? अब जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बाकी 5 जजेस हैं उनका रास्ता रोका गया, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। ऐसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक पाए के जज से, ये आइन कानून को मानने वाले जज से डिक्टेशन नहीं मानते थे। ये जनाब जो है अब रिटायर्ड हो गए। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। उसमें उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ा नुकसान जर्नलों या अफसरशाही नहीं बल्कि जजों ने पहुंचाया है। ये जाहिर है वो साबिक जज हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं, वो जुडिशरी को जानते हैं, वो जो है वो जर्नलों को जानते होंगे, वो पॉलिटिशियंस को जानते होंगे। वो इस मुल्क के सीनियर प्यूनी जज रह चुके हैं और बड़ा नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। दुनिया के अंदर इनको एक बड़ी एहतराम की निगाह से देखा जाता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जजों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। जजेस के फैसले, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना हो, इमरान खान साहब के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो पा रहे हों, या इस मुल्क के अंदर किसी भी बड़ी ताकतवर शख्सियत को जो है वो एक तरफ से साइड पर लगाना हो, उनको प्रोटेक्ट करना हो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकी जजेस जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जजेस तो हमारे इस्लाम का जवाब ही नहीं देते। वो जैसे वो डोगर साहब लग गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस, उसको उसने डोगर अदालत लगा दिया। अब डोगर साहब, यानी कि आप अंदाजा करें, मेरा मतलब दिमाग इस चीज को जो है वो मानने को तैयार नहीं कि सरफराज डोगर साहब इस मुल्क के इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो सही तरीके से इंग्लिश भी बोल नहीं सकते। अल्लाह की पनाह जनाब, अल्लाह खैर करे। लेकिन इस मुल्क को जितना ब्यूरोक्रेसी ने नुकसान पहुंचाया, शायद सियासतदानों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। आपको जो है वो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने होंगे, आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने होंगे। ये नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी के जजेस लगाएं, अपनी मर्जी के फैसले लें, अपनी मर्जी से इस मुल्क के अंदर नंगा नाच करें, नंगा नाचवाएं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जनाब ये एक लाइन के अंदर जो है, यानी कि दरिया को कूजे के अंदर बंद कर दिया। खैर, दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी साहब ने कल जो रात किया, जो उनका तगड़ा पावर शो था, फिर हामिद मीर साहब की खबर है कि अब तक जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है उसमें 5 लाख लोग पाकिस्तान भर से 5 लाख लोगों ने अब तक रजिस्टर करवा दिया। और सबसे बड़ी तादाद जो है पंजाब से, कि वो इस लॉन्ग मार्च में सुहेल अफरीदी के साथ निकलेंगे। ये हामिद मीर साहब की खबर है। और उसको लेकर उन्होंने कहा कि 14 अगस्त के बाद जो है वो हुकूमत जो है वो सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकातें कर सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप से मुलाकातें कर सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीटीआई से राब्ते कर रही है कि हमें शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद लानी चाहिए। लेकिन पीटीआई जो है पीपल्स पार्टी पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। दूसरा, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को इनकाउंटर करने के लिए पीटीआई के साथ राब्ते बढ़ा दिए हैं। यानी कि अब जो है वो सूरत हाल यकसर तौर पर तब्दील होती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन जो 27 सितंबर के मामले पर मुनीर फारूक साहब, आप जानते हैं कि वो कहां से बोलते हैं पैगाम रसानियों के लिए, यानी कि आप बेहतर तौर पर जानते हैं। तो मुनीर फारूक साहब ने कहा कि 27 सितंबर को ताकतवर अवामी लहर उठी तो केपीके में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। ये एक चीज तो आपको मानना पड़ेगी, अभी भी ये एक फियर तो मौजूद है कि 27 सितंबर को भी लोग बाहर निकल सकते हैं।
बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल सकते हैं। अगर 5 लाख लोग रजिस्टर कर गए, उसमें से 2 लाख लोग भी बाहर निकल आए, तो एक बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा, और ये हुकूमत गिराने के लिए काफी होगा। तो उन्होंने कहा अगर ताकतवर लहर उठ गई तो केपीके में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ताकत का इस्तेमाल मुस्तकिल हल है, वो भी कहीं नहीं गया। यानी कि अभी तक यही जो है वो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको एक पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि अब की बार ताकत का इस्तेमाल करना इतना आसान नजर नहीं आता। पहले 26 नवंबर हुआ या दीगर वाकयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए, 9 मई जो भी हुआ, उस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर थी। यानी कि आप तस्वर नहीं कर सकते थे कि एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत के दरमियान ये एक पेज फट सकता है, जैसे इमरान खान और जलवाजा का दौर था। अब तो एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि निजाम को तब्दील होना चाहिए, सिस्टम तब्दील होना चाहिए, ये हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, एस्टैब्लिशमेंट खुल्लम खुला कह चुकी है। तो अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ताकत का इस्तेमाल होगा। अब तो हर जमात अपनी अपनी सियासत करेगी, हर जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को अपने तरीके से तंग करने की कोशिश करेगी। एस्टैब्लिशमेंट भी नेट पोल्ट इन जमातों को जो है वो कस रही है। तो ये एक जो है वो मैं नहीं समझता कि मुनीफ फारूक साहब जो है वो हर वक्त ही कोई अच्छी खबर देने, यानी कि मुझे नहीं लगता कि मुनीफ फारूक पाकिस्तान में रहते हैं, मुझे लगता है शायद यूरोप में या यूके में या कहीं और रहते हैं, जहां पर आपको इंसाफ भी मिल रहा है, जहां पर आपके राइट्स भी वायलेट नहीं हो रहे, आपके घर की दहलीज पर घी आटा चीनी चावल भी आपको मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, साफ पानी भी आपको पीने को मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, हेल्थ मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है। मुझे लगता है कि जनाब ये जो है वो मुनीफ फारूक साहब जो है पाकिस्तान में नहीं रहते, यानी कि ये पाकिस्तान की साफत का नंगा नाच है। आप ये आप क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? खुदा की कसम आप अपने ज़मीर को क्या जवाब देते होंगे कि आप ये लोगों से 2 टके के लिए झूठ बोलते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर, 2 टके के लिए आप हराम कमाते हैं, जमीर बेचते हैं अपना। आप लोग शर्म आनी चाहिए अब सब लोगों को। तो खैर जनाब, अडियाला से अब मैं खबरें रिपोर्ट करना चाहता हूं। एक तो हफीजुल्लाह नैयर साहब का कॉलम है, उन्होंने दावा किया इमरान खान साहब की बिनोई है, इमरान खान बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करने के हवाले से। लेकिन उससे पहले ज़ईम लगारी लाहौर से इनका ताल्लुक है, अपने आप को सहाफी कहते हैं, लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इनको मैं कहता हूं, इनकी तरफ से एक खबर पहले भी रिपोर्ट की थी कि इमरान खान की सेहत जो है वो खराब हुई है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, तो वो खबर दुरुस्त ठहरी थी, मैं इनको क्रेडिट देता हूं। लेकिन ज़ईम लगारी ने एक और ट्वीट किया है, मैं उसका एक पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। ज़ईम लगारी कहते हैं कि एक बार फिर इमरान खान साहब की सेहत के से आपको आगाह करता चलूं, इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार पिम्स हॉस्पिटल जाया गया, जहां उनका हंगामी इलाज किया गया। राय के मुताबिक इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हाई चल रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उन्हें मुसलसल निगरानी में रखा जा रहा है। उनका वजन भी इंतहाई कम हुआ है और अडियाला के हालात के हवाले से भी तशवीश पाई जा रही है। इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि उनकी सेहत के मामले पर फौरी एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर बहुत दूर है, किसने 27 सितंबर की तारीख दी है, उन तक किसी भी तरीके से डॉक्टर्स की रसाई यकीनी बनाई जाए। इमरान खान साहब के साथी डॉक्टर्स और डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम को उनकी तक फौरी रसाई देने के इकदाम करने का कहा गया। ये पैगाम इमरान खान साहब की बहनों और फैमिली तक भी पहुंचा दिया गया। इस सिलसिले में बहनों की जानिब से अडियाला जेल के बाहर किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू न करने की बदले इमरान खान साहब तक रसाई की जमानत देने की बात भी सामने आई है। तो दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि अडियाला से सुहेल अफरीदी साहब और मौजूदा क़यादत के ऊपर इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया है। यानी कि पहला सवाल यह है ज़ईम लगारी साहब मेरा आपसे, या ये आप जो कौम को पागल बनाते हैं, ये पैगाम बाहर कैसे आया? ज़ईम लगारी को ये पैगाम किसने पहुंचाया कि जनाब इमरान खान ने ये भी कह दिया 10 माह से फैमिली की मुलाकातें नहीं हो रही, डॉक्टर्स की रसाई नहीं है, वकला इमरान खान से नहीं मिल सकते, पार्टी क़यादत इमरान खान से नहीं मिल सकती, ये पैगाम जेल से कैसे बाहर आ गया? यानी कि कॉमन सेंस है आपकी, आप चंद व्यूज की खातिर अवाम के अंदर इतनी बड़ी तशवीश की लहर दौड़ा रहे हैं कि इमरान खान की सेहत खराब है, मरने के करीब है, वो जनाब पिम्स हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, ये हो गया, फैमिली तक पैगाम पहुंचा दिया, अब ये हो जाएगा। अब मुझे कॉमन सेंस है कि मुलाकातें बंद हैं, 10 माह से इमरान खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी मुलाकातें बंद हैं, लेकिन ये पैगाम कहां से सामने आ गए? यानी कि आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के अंदर हर बंदा जहां पर उसका दा लगता है वो दा मार रहा है, चाहे वो कोई भी है, साफी है, वो सियासतदान है, जर्नैल है, कुछ कोई भी है, जहां पर उसका जो है वो फुद्दू लगता है वो फुद्दू लगा रहा है, जहां पर उसको चंद व्यूज मिलते हैं वहां पर वो व्यूज खरीद रहे हैं। अब हफीजुल्लाह नैयर साहब ने जनाब जंग अखबार के अंदर कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा कि सियासत को रास्ता चाहिए, खुश आइंद इमरान खान के साथ मुलाकातें अनकरीब खुलने को। अब कहां पर ये ज़ईम लगारी, कहां पर हफीजुल्लाह नैयर साहब इमरान खान साहब के बनई और पाकिस्तान के बड़े पाई के साथी हैं जनाब, वो कहते हैं जनाब इमरान खान के साथ मुलाकातें अनकरीब खुलने को हैं। खबरें ये भी गर्म है कि इमरान खान बुशरा बीबी जल्द बनी गाला मुंतकिल होने को, अल्लाह करे ऐसा ही हो। सियासत को रास्ता मिलेगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा, अगर रास्ता ना मिला तो दास्तान ना होगी दास्तानों के में। लेकिन ऑप्टिक्स क्या है?
ऑप्टिक्स तो यही है कि इमरान खान साहब की रसाई नहीं है, मुलाकातें नहीं है, समात केसेस समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, हाई कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रिलीफ नहीं है, जजेस मैनेज्ड हैं, अदालतें मैनेज्ड हैं, जनाब एग्जेक्टिव के मतहत जुडिशरी। तो अब ऑप्टिक्स तो यही है। लेकिन 18 अगस्त को इमरान खान साहब के 4 केसेस जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर हो गए, जिसमें इमरान खान साहब की मुलाकातों को लेकर फैमिली तक रसाई है, डॉक्टर्स तक रसाई है, इमरान खान को अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्त जो अज़मा नौरीन खान साहब, अज़मा खान जो हैं इमरान खान साहब की बहन है, उनकी ये एक पिटीशन थी, वो समात के लिए मुकर्रर है। 18 अगस्त को 4 केसेस इमरान खान साहब के लिए समात के लिए मुकर्रर हुए हैं। अब देखना ये होगा, अगर आप इसको देखते हैं, वैल्यूएट करते हैं, अभी तो ऑप्टिक्स तो यही है कि इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला। अब देखते हैं कि क्या रिलीफ मिलता है, क्या इमरान खान साहब की वाकईतन मुलाकातें होती हैं, और फिर से हामिद मीर साहब की खबर देखेंगे, हुकूमत जो है वो पीटीआई के साथ राब्ते कर रही है, पीपल्स पार्टी भी राब्ते कर रही है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट है। और यहां पर नून लीग पीपल्स पार्टी को एक हकीकत आशना हुई है, किसी भी वक्त हमारी छुट्टी हो जाएगी, तो जिसके लिए अब पॉलिटिकल थ्रेट से बचने के लिए या एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला अपने सामने देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उससे बचने के लिए जो है वो अब ये राब्ते जो है वो जनाब पीटीआई के साथ शुरू कर दिए गए हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का लाजमी तौर पर ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।